दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आईपी एड्रेस के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आईपी एड्रेस क्या होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हम सीखेंगे आईपी एड्रेस किस तरह से इंटरनेट के अंदर वर्क करती है। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल का आइकन को भी दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं आईपी एड्रेस क्या होती है, उसके बाद मैं आप लोगों को आईपी एड्रेस के टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईपी एड्रेस से। सबसे पहले हम जानते हैं इसका पूरा नाम क्या होता है। आईपी एड्रेस जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। अगर आप लोग इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं या इंटरनेट के बारे में आपने पढ़ाई किया होगा तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, इसका एग्जांपल देखें। जैसे दोस्तों हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं तो क्या कर लेते हैं, हम लोग कोई भी वेबसाइट में सबसे पहले जाते हैं, चाहे वो अमेजन की हो या फिर फ्लिपकार्ट, ठीक है, उसके अंदर जाते हैं, वहां से हम कोई भी सामान परचेस कर लेते हैं। परचेस करने के बाद दोस्तों वहां पर हम क्या डालते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं, ठीक है। आपने जो एड्रेस उस सामान को परचेस करने के बाद डाला है उसी एड्रेस पर आपका जो सामान है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपका सामान आपके एड्रेस तक क्यों पहुंचती है, क्योंकि आपने उसमें एड्रेस डाला है, ठीक है। तो एड्रेस डालने की वजह से ही वो सामान, वो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच गई, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपका एड्रेस यूनिक नहीं होता, ठीक है, यूनिक होने के कारण सामान आपके घर तक पहुंच गई। अगर मान लो आपका एड्रेस यूनिक नहीं होता तो शायद वो सामान आपके घर तक नहीं पहुंच पाती या वो सामान वापस चले जाती, ठीक है। तो इसके पहुंचने का मेन रीजन क्या है दोस्तों, कि आपने जो एड्रेस डाला है वो यूनिक है, आपने मकान नंबर डाला है वो यूनिक है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति का एड्रेस और उसका मकान नंबर क्या होता है, यूनिक होता है, जिसकी वजह से वो जो भी सामान परचेस कर लेता है, ऑनलाइन मंगवाना चाहता है अपने घर तक, घर बैठे बैठे, तो आसानी से पहुंच जाती है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा घर बैठे बैठे कोई भी चीज आप पता कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी चीज का रिजल्ट देखना है तो आप क्या कर लेते हैं, आप कंप्यूटर के पास जाते हैं, ठीक है, वहां से आप इंटरनेट, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप वहां पर क्या करते हैं, आपकी जो भी रिजल्ट की वेबसाइट है उस वेबसाइट को डालते हैं। उसके बाद आपका रोल नंबर एंट्री करते हैं। रोल नंबर एंट्री करने के बाद दोस्तों उसको आप क्या करते हैं, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। सर्च कर लेने के बाद दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो आपके स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है, दिख जाता है। तो दोस्तों ये सब प्रोसेस कैसे हुआ, ठीक है, ये सब प्रोसेस इंटरनेट के अंदर कैसे हुआ, ठीक है। तो सब दोस्तों ये सब प्रोसेस इंटरनेट के अंदर आईपी एड्रेस की वजह से हुआ, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आया आईपी एड्रेस किस तरह से कार्य करता है। जब भी आप रिजल्ट देखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर में आपके जो भी वेबसाइट है उसको डाल लेते हैं, ठीक है। वेबसाइट डालने के बाद दोस्तों वेबसाइट ओपन हो जाता है ब्राउजर के अंदर। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, आपने रोल नंबर एंटर किया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपने क्या किया, सर्च का ऑप्शन या सर्च के बटन पर क्लिक कर दिया। सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने जिस भी कंप्यूटर से आपको रिजल्ट देखना है तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या होता है, यूनिक होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। वो आईपी एड्रेस को राउटर ने स्टडी कर लिया, पढ़ लिया कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से आ रही है, ठीक है, या किस आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है। फिर उसके बाद क्या किया दोस्तों, राउटर आगे फॉरवर्ड कर दिया, रिक्वेस्ट भेज दिया सर्वर के पास, ठीक है। सर्वर क्या कर लेगा दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग उसे क्या कर लेगा, वहां से डेटाबेस से उसे ढूंढ लेगा, एक्सेस कर लेगा, आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजा है उसको एक्सेस कर लेगा। एक्सेस कर लेने के बाद दोस्तों सर्वर क्या कर देगा, वापस आपके आईपी एड्रेस में रिजल्ट को भेज देगा। भेजने के बाद दोस्तों क्या करेगा, वहां पर जो भी ब्राउजर में आप काम कर रहे हैं वो ब्राउजर आपके रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस किसके कारण हुआ, आईपी एड्रेस के
कारण हुआ, आईपी एड्रेस की वजह से ही आपने जो रिजल्ट सर्च किया था वो आपके कंप्यूटर तक डिस्प्ले हो गया। अगर मान लो आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं होता है, ठीक है, तो दोस्तों वो रिजल्ट कहीं दूसरे के कंप्यूटर में भी जाकर तो शो हो सकता था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसका मेन रीजन है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या होती है? यूनिक होती है। प्रत्येक कंप्यूटर का अपना आईपी एड्रेस, जो भी इंटरनेट के अंदर जो भी कंप्यूटर कनेक्टेड है उसका आईपी एड्रेस क्या होती है? यूनिक होती है। और ये क्या होती है? एक लॉजिकल एड्रेस होती है। आईपी एड्रेस क्या होती है? एक लॉजिकल एड्रेस होती है और ये क्या होती है? यूनिक होती है। ठीक है, समझ में आ गया? आईपी एड्रेस क्या होती है? इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये लॉजिकल एड्रेस होती है और ये यूनिक होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हो गई आईपी एड्रेस के बारे में बात। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। आईपी एड्रेस को मुख्य रूप से दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला है दोस्तों आईपी वर्जन 4, सेकंड है आईपी वर्जन 6, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ठीक है, आईपी वर्जन 4 का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 का पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में, उसके बाद बात करेंगे आईपी वर्जन 6 के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं आईपी वर्जन 4 क्या होती है। जो आईपी वर्जन 4 है दोस्तों, ये होती है 32 बीट की। ठीक है, 32 बीट की आईपी एड्रेस होती है। ठीक, और प्रत्येक भाग कितने बीट की होती है? 8 बीट की होती है। ठीक है, प्रत्येक भाग कितने बीट की होती है? 8 बीट की होती है। दोस्तों इसको हमेशा डॉट से, यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं डॉट बना हुआ है। ठीक है, हमेशा डॉट से इसे क्या किया जाता है? अलग अलग किया जाता है। ठीक है, ये 32 बिट की होती है, प्रत्येक भाग क्या होती है? 8 बिट की होती है और इसे डॉट से अलग अलग किया जाता है। ठीक है, पुराना जमाना में दोस्तों जो आईपी वर्जन 4 था वो काफी मात्रा में यूज किया जाता था, क्योंकि उस टाइम दोस्तों इंटरनेट के यूज करने वाले लोग कम मात्रा में थे या इंटरनेट का यूज कुछ ही मात्रा में किया जाता था। धीरे धीरे दोस्तों जो इंटरनेट है वो काफ़ी पॉपुलर हो गया, जिससे इसका यूज़ करने वाले की संख्या बढ़ गई और आईपी वर्जन 4 के यूज़ करते हुए हम सीमित मात्रा में ही आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। इसलिए अभी इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई। ठीक है, अब हम दोस्तों आईपी वर्जन 4 को जो आईपी एड्रेस जनरेट कर रहे थे उससे हम सप्लाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम पूरे लोगों तक आईपी वर्जन 4 का यूज़ करते हुए इंटरनेट की सेवा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। ठीक है, तो हमको जरूरत पड़ी आईपी वर्जन 6 की। ठीक है, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं आईपी वर्जन 6 की कौन कौन सी खासियत है। सबसे पहली खासियत है दोस्तों, यहाँ 128 बीट की होती है। यहाँ 128 बीट की आईपी एड्रेस होती है और प्रत्येक भाग 16 बीट की होती है। ठीक है, और प्रत्येक भाग कितने बीट की होती है? 16 बीट की होती है। और दोस्तों इसमें कॉलन के माध्यम से, यहां पर आप देख पा रहे हैं कॉलन के माध्यम से इस तरह से इसे अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, कॉलन के माध्यम से कॉलन लगाकर हम इसे एक आईपी को दूसरे आईपी से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों अभी जो यूज हो रहा है, ठीक है, आईपी एड्रेस में मुख्य रूप से आईपी वर्जन 6 का यूज हो रहा है। आईपी वर्जन 6 का यूज करते हुए हम अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर आईपी एड्रेस जनरेट कर पा रहे हैं। इसलिए अभी जो पॉपुलर है वो क्या है? आईपी वर्जन 6 का काफी अधिक मात्रा में यूज किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईपी एड्रेस क्या होती है। ठीक है, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है, ये किस तरह से इंटरनेट के अंदर वर्क करता है। ठीक है, और ये किस प्रकार की एड्रेस होती है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आईपी एड्रेस होती है वो कितने टाइप्स के होते हैं और इसके
टाइप्स के बारे में भी मैंने एक एक करके आप लोगों को कंप्लीट जानकारी दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।